हर हर महादेव। मैं अनुराग शर्मा। श्रावण का पावन पर्व चल रहा है। पावन श्रावण का महीना है। भगवान शिव की आराधना का पर्व चल रहा है। तो आइए आज इसी क्रम में भगवान शिव की पावन कथा, भगवान शिव की पावन पुराण शिव पुराण, जिसकी कथा का कोई पार नहीं है, कुछ सारयुक्त कथा, इस कथा को आज श्रवण करें। शिव पुराण की कथा कहा जाता है कि जितने भी पुराण हैं उनको अलग अलग देवताओं ने, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने बखान किया, परंतु शिव पुराण के विषय में उल्लेख है कि यह कथा स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुखारविंद से कही है। उसी की एक छोटी सी कथा शिव पुराण से ली गई। मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों को श्रवण करवाऊँ। जैसा कि लोगों के मन में निरंतर शंका बनी रहती है कि शिवलिंग की स्थापना करना है, कैसे करें, शिव पूजन करना है, कैसे करें, शिव पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो उस विषय में आज शिव पुराण से ली गई कथा का मैं आपको गुणानुवाद करता हूँ। आप अपनी बुद्धि लब्धि के माध्यम से इस कथा को समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही पावन कथा है। कथा का विषय है कि शिवलिंग स्थापन कैसे करें, कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर संवाद चल रहा है। बहुत सारे ऋषि इकट्ठे हुए हैं और वो सूत जी से पूछ रहे हैं। यह कथा जो पूर्व में भगवान शंकर सुना चुके हैं, उसके बाद की कथा है। तो समस्त ऋषिगण से सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, कैसे शिवलिंग का स्थापन करना चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं। जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपया करके आप मुझसे बतलाइए। इस विषय में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, गंगादि पवित्र नदियों के तट पर जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, शिवलिंग की, किंतु पूजन इसका नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। पृथ्वी संबंधित द्रव्य अर्थात जो पाषाण है, मिट्टी है, जल में निकलते हैं द्रव्य, जल के जो पत्थर हैं, और हमारे नर्मदा जी में तो नर्मदेश्वर महादेव निकलते हैं, जिसे बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, वो स्वयंभू हैं। अथवा तेजस अर्थात धातुओं से, जो आपने देखा होगा कहीं कहीं तांबे के शिवलिंग, पीतल के, कांसे के शिवलिंग हमें प्राप्त होते हैं, आदि से बना हुआ जो शिवलिंग है, जैसी रुचि है वैसे ही शिवलिंग का रोपण करें, निर्माण करें। और जो अपने घर में शिवलिंग का पूजन करते हैं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, तांबे के, और आजकल तो मार्बल के भी शिवलिंग मिलते हैं, पत्थरों के भांति भांति प्रकार के, तो उनका रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो
तो छोटी बनाएं। चर अर्थात जो आप हम सभी लोग घर में शिवलिंग रखते हैं, शिव जी की प्रतिमा रखते हैं, तो घर की जो मूर्तियां हैं वो छोटी ही होना चाहिए और अचर बनानी है। जिनकी प्रतिष्ठा होती है, मंदिरों में होती है, वनों में होती है, स्थानों में होती है, तो ये अचर मूर्ति, इसे यदि इसका स्थापन करना है तो बड़ी कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी बड़ी मूर्ति आप स्थापित करना चाहते हैं मंदिर में, आप कर सकते हैं। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति पधारे, मतलब बैठाना चाहिए यदि घर में आप पूजन कर रहे हैं तो। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्पन्न होता है। जो घर में जो पूजन करते हैं, ग्रह के देवता जो रहते हैं, तो 12 अंगुल ही होना चाहिए। यदि इससे न्यूनतम होगा, 12 अंगुल से यदि छोटा शिवलिंग होगा तो वो कम फल देगा, और अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष नहीं होता। अधिक अर्थात यह मंदिरों के लिए बताया गया। अब घर में तो 12 अंगुल का आप रख सकते हैं और मंदिरों में भी रख सकते हैं, परंतु इससे न्यून फल मिलता है। लिंग, शिवलिंग जो है वह उसकी जो निरंतर पूजन करता है, हमेशा पूजन करता है, जो भक्ति भाव करता है, तो उसे शिवपद प्राप्त होता है। ऐसा शिव पुराण की पावन कथा कह रही है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिव फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में जो निरंतर मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेगा तो उसे शिव फल, शिव पद प्राप्त होगा। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मखाने, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजन करना चाहिए। शिवलिंग के निर्माण में खाली मिट्टी से काम नहीं चलेगा। मिट्टी में हो सके तो थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, हो सके तो भीगे हुए मखाने मिला दीजिए, या संभव हो तो मक्खन, जो मक्खन रहता है वह थोड़ा सा मिला करके भगवान भोलेनाथ के लिंग का निर्माण करना चाहिए। और जो शिव भक्त होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं, तो वो अंगूठे में भी भगवान शिव को लिंग रूप में मानकर उनकी पूजन करते हैं। ऐसी भी मान्यता हमें कहीं कहीं प्राप्त होती है। शिवलिंग जहाँ पर भी हो, जहाँ पे भी दिखे, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के भाई बहनों से निवेदन है, जहाँ पर भी रास्ते में आपको शिवलिंग दिखाई देता है तो उस मंदिर में जाकर शिवलिंग को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये अघोर देवता हैं। इनको प्रणाम करने से ही केवल ये पुण्य फल प्रदान कर देते हैं। इसलिए कभी भी रास्ते में मंदिर पड़े, जलाशय पड़े, तालाब पड़े, बावली पड़े, तो हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग दान करता है, श्रद्धापूर्वक जो शिव भक्त है और शिव भक्त दूसरे शिव भक्त को शिवलिंग दान करता है तो उसे भी शिव फल प्राप्त होता है, शिव पद प्राप्त होता है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है, अर्थात ओम का उच्चारण,
ये जो लोग आजकल मेडिटेशन कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, यह अभी का नवीन नहीं है। यह हमारा बहुत पुराना योग कर्म है, जिसे कहा जाता है कि दिन में प्रतिदिन 10,000 प्रणव ओम का उच्चारण करने से शिव पद प्राप्त होता है। अथवा प्रातः संध्या काल में, दोनों समय में जो 1,000 ओम का उच्चारण करता है तो उसे भी शिव पद प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जाप में प्रणव लगाना चाहिए, ओम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दक्षिणा पूर्वक मंत्र लेना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द के पहले बोलना चाहिए, प्रणव के पहले लगाकर बोलना चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ण के हैं उन्हें नमः ओम शिवाय ऐसा उच्चारण करना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं वह नमः का उच्चारण बाद में करें, ओम शिवाय नमः, ऐसी मान्यता है। और जो क्षत्रिय वैश्य हैं उन्हें भी नमः का उच्चारण बाद में ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय नमः ऐसे बोल सकते हैं। जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जाप करते हैं तो उन्हें ब्रह्म पद प्राप्त होता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। जब तक आप जाप कर रहे हैं तो शिव पुराण में बखान किया गया है कि यदि 1 2 3 करोड़ आप जाप कर रहे हैं तो जब तक जाप होगा किसी योग्य ब्राह्मण को आप भोजन अवश्य करावें, पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं तो। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रायः 1008 गायत्री का जाप करता है या नित्य वेद मंत्र सूक्तों का जाप करता है तो वह भी शिव पद को प्राप्त होता है। ओम, खाली सिर्फ ओम का उच्चारण करने से इसके 1000 नाम का जो उच्चारण करता है तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, सब कार्य उस जीव के पूर्ण होने लगते हैं। और जहाँ कहीं भी मनुष्य द्वारा शिवलिंग की स्थापना की होती है वहाँ से 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे शिव स्थान पर पूजा करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ पर ऋषियों ने शिवलिंग का स्थापन किया है वहाँ 1000 हाथ तक शिववास होता है। और जहाँ पर शिवलिंग स्वयं उत्पन्न होते हैं, आप देखते हैं ना कहीं कहीं स्वयंभू महादेव निकलते हैं, शिवलिंग स्वयं उत्पन्न होते हैं तो वहाँ से 4000 हाथ की दूरी तक स्वयं शिव क्षेत्र माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों के आसपास जहाँ पर कुआं, बावड़ी, तालाब आदि हों तो वहाँ पर उस स्थान को शिवगंगा कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव जहाँ पर होते हैं माता गंगा वहाँ पर स्वयं आ जाती है। और जो भी इन स्थानों का जल का सेवन करता है तो उनके सारे रोगों का नाश होता है। सज्जनों, इसमें बताया गया है कि ऐसे स्थानों के आसपास दाह संस्कार करना, दशाह 10 कर्म करना, मासिक पिंड करना, सपिंडीकरण करना, वार्षिक पिंडदान करना
जिसे बरसी कहते हैं, यह सब शिव क्षेत्रों के पास जो भी कर्म करता है, तो जो जीव के निमित्त आप कर्म कर रहे हैं उसे शिव पद प्राप्त होता है और उसकी मुक्ति जल्दी होती है। शिव पुराण की पावन दिव्य कथा में शिवलिंग स्थापन की आप लोगों ने कथा श्रवण करी। मैं आशा करता हूँ कि शिव पुराण की पावन कथा श्रावण मास के पर्व में आप लोगों ने सुनी, आप लोगों को शिव पद प्राप्त हो, ऐसी भगवान शिव से कामना करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। ओम नमः, ओम शिवाय नमः।